ये कौन सा बच्चा आया अभी टाइम पे? हु इज द स्टूडेंट जो भी एक नजर आ रहा है? हेलो, हेलो बेटा, ये कौन सा बच्चा आया? प्लीज शो करो अपने आप को, कौन है? रोनाल्ड, गुड इवनिंग बेटा। बेटा प्लीज कॉल अदर्स, ग्रुप में मैसेज करो, बाकियों को बोलो प्लीज क्लास में आ जाए। ऑलरेडी 11 बजे सवा होने वाले हैं। रोनाल्ड बेटा बाकियों को बोलो आ जाए, दूसरा फोन है। जूलियस, बस जूलियस अपना अटेंडेंस लगा के गायब हो जाएगा। जरूरत ही नहीं पड़ने की जूलियस को। बेटा कॉल करो, दूसरों को भी आ जाए। गिनती के 2 लोग हो वो भी नहीं आते हैं।
अभी तो बेटा बुला बाकियों को भी। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। चलो 4 हो गए, शुरू करूं कि वेट करूं? इफरात कहाँ से आ गई है? इफरा आज कहाँ से आ गई है? ओके, मैं शुरू करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन क्रिटिकल पेशेंट्स। जो हम लोग पढ़ते रहे हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए कि भाई इन्फेक्शन से कैसे बचा जाना, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा आपको प्रिवेंशन के जो उस पर मैं आपको आज प्रेजेंटेशन देती हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है। आपके क्रिटिकली एक साइट पर हम देख रहे हैं कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स आर कॉमनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और डिबिलिटेड, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के। Along with very old and elderly patients, they are at greatest risk for infection. So, hand washing is the primary mean of preventing and spreading of infection. So, चूंकि ये आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग हैं और जो बहुत बच्चे हैं, छोटे हैं, यंग बच्चे जो हैं, ये लोग ज़्यादा रिस्क पर होते हैं इन्फेक्शन के, और इसलिए ज़रूरी है कि हैंड वॉशिंग आपकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि फिर इसी तरीके से आपके हाथ से ही इन्फेक्शन एक से दूसरे को लगता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे आईसीयू में काम कर रहे हैं, क्या है, बूट कवर्स पहनो। हॉस्पिटल के अंदर के जो पर्सनल है वो क्या बूट कवर पहन रहे हैं, और उसके बाद आप उसको देखो तो वो बूट कवर समेत कैंटीन पे भी जा रहे हैं, दूसरे वार्ड्स में भी जा रहे हैं, पूरा अस्पताल घूम फिर के उसी बूट कवर के साथ वापस आईसीयू में। तो आपके ख्याल में सिर्फ हाथ ही हमारे काफ़ी नहीं होते गंदे, हमारे पाँव भी गंदगी साथ लेके जाती है अंदर, ठीक है। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जब आप इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं और प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो इट्स नॉट ओनली योर हैंड्स दैट कैरी द infection, it is your dirty boots also which carries the infection. इसके अलावा अब तो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो गई है, वो पहनते हैं, अपनी किट पहनते हैं और किट पहन के पूरे अस्पताल में फिर रहे होते हैं, और फिर उसी किट के साथ वो वापस अंदर। अब हम ये देखे बिना कि भी ये इन्फेक्शन हम अपने आप को लेके दे रहे हैं कि हम दूसरों को दे रहे हैं, ठीक है। सो एनीवे, prophylactic antibiotic therapy and abuse of antibiotics have contributed to the development of resistant microorganism. So ये जो है आपकी जो एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स जो हम देते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी क्या हो जाता है, नुकसानदेह हो जाता है, ठीक है। अंदर से हमारी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, डेवलप ऑफ रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। Next is the aseptic technique, proper identification of positive organisms and specific drug therapy are essential to preventing and treating the spread of infection.
एसेप्टिक टेक्निक जो है उसकी प्रॉपर आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ये काम हो रहा है। स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी है वो किसके लिए है, एसेप्टिक टेक्निक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए हमने ये तैयार करना है, ठीक है, ड्रग्स देनी है और उसको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाना है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, ऑल्दो ऑल पेशेंट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन, patient with active infection are most in need of infection control measures. So तकरीबन सारे पेशेंट्स को क्या ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है फ्रॉम इन्फेक्शन, और जो पेशेंट विद एक्टिव इन्फेक्शन है दे आर मोस्ट नीड ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन है उनको उनकी कंट्रोल मेजर्स की ज़रूरत है। ठीक है, क्रिटिकली इल कॉज देयर कॉम्प्रोमाइज। अब ये जो पेशेंट जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनका क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका हुआ है, ठीक है, तो उसके अलावा उनको ज़्यादा ज़रूरत है, दे आर सीवियरली कॉम्प्रोमाइज, उनके लिए बहुत ज़्यादा वो केयर की ज़रूरत होती है। Certain disease process such as diabetes, severe trauma, renal failure, chronic lung disease, leukemia predisposes the patient to the increased risk for infection, ठीक है। सो क्या होता है कि जो जो ये पेशेंट्स होते हैं ये चूँकि ये अंडरलाइंग डिजीज़ के साथ आप देख लो कि उनको अगर कोई सीवियर ट्रॉमा हुआ है आराम से उनको इन्फेक्शन हो सकता है। सो रीनल फेलियर, क्रॉनिक लंग डिजीज वगैरह ये सारे जो हैं दे आर वेरी दे नीड रियली केयर, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है क्योंकि इनको इनके जितने भी इम्यून सिस्टम्स हैं ये सारे ख़राब हुए पड़े हैं, एकदम इन्फेक्शन कर उनके ऊपर हमला कर देता है। Okay, the fourth point is a patient being treated for one infection may develop secondary infection from exposure in the hospital or from antibiotic therapy. ठीक है, अब वो पेशेंट जो कि ऑलरेडी उनको एक इन्फेक्शन हो चुका हुआ है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के उनको हो सकता है बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटल एक्सपोजर, ठीक है, हॉस्पिटल नोजोकोमल इन्फेक्शन वो एक के साथ पता नहीं कितने और इन्फेक्शन साथ ले सकता है, राइट। सो क्या कहते हैं, they may develop a secondary infection from exposure in the hospital या फिर from the antibiotic therapy से भी। ठीक हो गया। हमारे मैनेजमेंट की जो गोल्स हैं वो क्या होने चाहिए, हमारा फर्स्ट गोल होना चाहिए टू आइडेंटिफाई द पेशेंट एट रिस्क। सबसे पहले तो आप मालूम करो कि कौन है वो पेशेंट जो रिस्क पर है। तो हमने पीछे देखा कि जो रिस्क पर है वो कौन कौन से पेशेंट है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ट्रॉमा है, सीवियर ट्रॉमा है, रीनल पेशेंट है, क्रॉनिक लंग डिजीज के साथ है, ल्यूकीमिया के साथ है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि ये लोग जो है ये ज़्यादा रिस्क पे, वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग पेशेंट, ठीक है, वो लोग भी इन्फेक्शन के रिस्क पर होते हैं, तो दे नीड proper management. The second goal is to prevent the spread of infection. आपको जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है
उससे आप कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। एंड देन ट्रीट द आइडेंटिफाइड इन्फेक्शन, और जो इन्फेक्शन को जब आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, तो फिर आप उस ट्रीटमेंट को, उस इन्फेक्शन को उस ट्रीटमेंट के साथ जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है, फिर उसके खिलाफ दवाई दो। हम यहाँ अंधाधुंध एंटीबायोटिक खा खा के और अपना बेड़ा गर्क नहीं करना, ठीक है। आइडेंटिफाई कि वो कॉज कि वो क्या, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करो, ना कि ऊपर से दूसरी दवाइयाँ खाते चले जाओ। अब है पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर a patient with infection। अब पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोस कैसे बनाएंगे ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप जैसे लिखोगे ऑल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है, ये नेंडा की आपको उसमें मिल जाती है। तो इन ऑल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू, अब जौन सा भी इन्फेक्शन है आपके पेशेंट को, उसका डायग्नोस, जो जिस इन्फेक्शन पे उसका डायग्नोस बना है, वो वाला डायग्नोस आप इसमें डालोगे एज एविडेंस्ड बाय, जब आपने उसकी असेसमेंट की थी और आपने उसकी असेसमेंट हिस्ट्री में जो कुछ पेशेंट ने बोला था कि मुझे सर्दी लगती है, मुझे बुखार होता है, मुझे थकावट होती है, मुझसे चला नहीं जाता वगैरह वगैरह, तो आप उसके साइन सिम्टम्स उसमें डालोगे, ठीक है। सोशल आइसोलेशन में आप कहते हो सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू, अब कौन सी डिजीज है जिसमें आपने पेशेंट को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया बिल्कुल, ठीक है। लेट्स से कि वो पेशेंट आपके पास बर्न के साथ आ गया, तो आप लिखोगे सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू इतने डिग्री बर्न है, ठीक है। आप कहते हो 30 डिग्री बर्न है, ठीक है, तो उसको इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस हैं एज एविडेंस बाय, फिर आप लिखोगे जब आपने उसको चेक किया था तो कहाँ कहाँ से वो कितना परसेंट बर्न था, उसके लिम्स कितने परसेंट थे, उसका हेड कितना था परसेंट, उसके दोनों आर्म्स कितने परसेंट थे, यू नो, इस तरीके से आप टोटल करके आप लिखोगे कि इतने डिग्री बर्न एज एविडेंस बाय, हमने जब ऑब्जर्व किया तो ये कुछ हमें एरिया ऐसे मिला उसका। अब आता है नॉलेज डेफिसिट आ गया, ठीक है। आप लिखोगे नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू इन्फेक्शन। अब ये कौन सा इन्फेक्शन, नोज़ोकोमल लिख दो, ठीक है। अगर नोज़ोकोमल इन्फेक्शन हुआ उसको, तो रिलेटेड टू नोज़ोकोमल इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय, वो सारे फ्लू फ्ला जो भी आते हैं वो सारे आप इसमें डाल देंगे, ठीक हो गया। आपको आवाज आ रही है साफ मेरी? सिदरा जमाल शहर लुधियाना, आप लोगों को मेरी आवाज साफ आ रही है? यस नो में जवाब दो, सिर्फ लिख के गायब मत हो जाया करो। इफरा सो गई? कोई मुझे बताएगा कि किस आप लोगों को आवाज साफ आ भी रही है कि मैं बोलती चली जा रही हूँ? वालेकुम सलाम, अगर आवाज आ रही है आपने जवाब दे दिया, थैंक यू। ओके, स्ट्रेटजीज क्या होंगी आपकी? स्ट्रेटजीज ये होंगी, यू नीड टू obtain diagnostic studies to identify the source of infection, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो इन्फेक्शन का सोर्स क्या था। सबसे पहले यू नीड टू गो फॉर डायग्नोस्टिक स्टडीज आर वैलिड ओनली इफ स्पेसिमेन इज प्रॉपर्ली कलेक्टेड, ट्रांसपोर्टेड एंड प्रोसेस्ड। अब आपने जो डायग्नोस्टिक स्टडीज के लिए आपने जो भेजा है उधर, क्या कहते हैं, स्पेसिमेन, चाहे ब्लड स्पेसिमेन है, जो सा भी स्पेसिमेन है, अगर आपने उसको भेजा है लेबोरेटरी में, ठीक है, तो फॉर कल्चर यू नीड, इट मस्ट बी कलेक्टेड
इट मस्ट बी कलेक्टेड प्रॉपरली। ठीक है, आपने कलेक्ट तो प्रॉपरली कर लिया और अगर ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं किया तो फिर फायदा कोई नहीं है। सो आपको उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट भी बहुत ख्याल से करना है और फिर उसकी टेस्टिंग होती है, प्रोसेस हो रहा है, उसको भी प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, कलेक्शन प्रोटोकॉल में वेरी अमंग इंस्टीट्यूशंस। अब बाज़ हॉस्पिटल्स में आप क्या कहते हैं स्पेसिमेन खुद से कलेक्ट करते हैं, कुछ में जो लेबोरेटरी पर्सनल्स हैं वो आके कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो कलेक्शन ये प्रोटोकॉल्स हर हॉस्पिटल्स में अपने अपने तरीके से वो लोग करते हैं। ठीक है, जैसे अब हमारे यहाँ शालीमार में क्या है, आपने स्पेसिमेन देना है, आपके पास पता नहीं कोई आता है कि नहीं आता, लेकिन आपने कलेक्ट करके खुद से छोड़ कर आना होता है। Okay. So, to prevent contamination, use strict sterile technique while collecting a specimen to be studied for culture. अब कल्चर टेस्ट के लिए अगर आप पेशेंट को स्पेसिमेन ले रहे हैं तो आपको हर मुमकिन अपने हाथ अच्छे तरीके से साफ होने चाहिए, कंटेनर्स आपके स्टेरल होने चाहिए। ठीक है, और बड़ी स्टेरल टेक्निक से आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, बजाय इसके कि आपने जनाब उसका साफ किए बिना एरिया जहाँ से कलेक्ट करना है वहाँ से आपने ऐसे बॉयल वाटर वाले पानी से ऐसे ऐसे करके साफ कर लिया तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो आपका वेपोरेट हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से, जैसे स्पिरिट है। ठीक है, और वो जो स्वाब मिलते हैं छोटे स्टेल स्वाब, ठीक है, उससे आपने जगह एरिया जो है अच्छे तरीके से साफ करके स्टेल नीडल स्टेल टेक्निक के साथ उसको करना है, क्योंकि कहीं भी वो टच हो जाएगा तो वहाँ से पता नहीं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ चला जाए अंदर। ठीक है, सो आपको ये जो स्पेसिमेन लेना है नीड टू बी वेरी स्टेरिलाइज तरीके से लेना है। सेकेंड पॉइंट इज एडमिनिस्टर ड्रग एज ऑर्डर्ड। अब ड्रग किस तरीके से ऑर्डर हुआ है, antibiotics appropriate to organisms are given at specified time। ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम में जैसे हम देते हैं कि हमारे पास हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं किस तरीके से 6 आवर्ली के हिसाब से ले रहे हैं, या अमूमन 6 आवर्ली 8 आवर्ली के हिसाब से देते हैं। सो आपने उसको बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम पे दवाई लेनी है, देनी है, लेनी है, जो भी है। According to pharmacologic recommendation for the presence or absence of food in the gut to maintain adequate blood vessels। ठीक है, अब जो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपने खाने से पहले खानी है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपने खाने के बाद खानी है। इस बात का भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए। और क्या कहते हैं कुछ खाना कुछ इसमें जो टेस्टिंग है वो है कि जैसे हम फास्टिंग शुगर के लिए स्पेसिमेन लेते हैं तो इट मस्ट बी एम्प्टी स्टमक। आपने रात का खाना खाने के बाद आपने सुबह जाके खाना खाना, जब आपका पेट में खाना कोई भी नहीं मौजूद। ठीक, सो ये एक चीज थी। दूसरा है टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड वेसल। एडिक्वेट ब्लड वेसल आपका जो जहाँ से भी आपने स्पेसिमेन लेना है मेक श्योर कि आपके ब्लड वेसल्स जो है वो अच्छे तरीके से नजर आ रहे हों। Evaluation of the patient's kidney and liver function is essential to determine the correct dose। Blood level, maintain adequate blood levels। Okay, evaluation of the patient's kidney, आपने
अपने पेशेंट की, अगर पेशेंट की किडनी पेशेंट है तो उसकी आपने लिवर फंक्शन जो टेस्ट लेने हैं वो आपको करेक्ट डोजेज पे लेना है, ठीक है, एवेल्युएट करने के लिए। एंड देन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म में रिक्वायर फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट इन द वॉइस एंड द चॉइस एंड dosage of drugs. So, resistant organisms may require frequent adjustment in choice and dosage of drugs. अब ये कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं और उनको फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है इन द चॉइस ऑफ ड्रग, डोजेज ऑफ ड्रग। इनके उनकी स्ट्रेंथ आप बढ़ा लो या कम कर लो, ठीक है, तो वो है appropriate drug treatment, and appropriate drugs treat the underlying pathophysiologic process contributing to the infection. These include insulin for diabetes and bronchodilators for chronic lung disease. Appropriate drug treat करेंगे आप उसको, ताकि उसका जो कंट्रीब्यूटिंग इन्फेक्शन है, कंट्रीब्यूटिंग इन्फेक्शन में कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जैसे इंसुलिन आप डायबिटीज को दे रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट ड्रग की ज़रूरत है। लाइक आपने ब्लड टेस्ट किया, उसका जो स्लाइडिंग स्केल होती है उसके मुताबिक है, अगर इस रेंज से इस रेंज तक है तो आपने इतना यूनिट लेना है, इतना यूनिट आप। अब आपने ब्लड टेस्ट किया, आपका ब्लड रिपोर्ट जो है वो अब पहले से कुछ कम है, ठीक है, तो उसके मुताबिक आपने डोज को एडजस्ट किया और कम लिया। सो दैट इज व्हाट इट टेल्स। अब ब्रोंकोडायलेटर फॉर क्रोनिक लंग डिजीज को भी आप देख सकते हो कि ये अप्रोप्रिएट ड्रग में कौन सा देना चाहिए। Okay, we need to follow CDC. CDC are what? CDC है Centers for Disease Control. ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होती हैं? ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है वो आपको पता है। टू वेयर ग्लव्स एनी टाइम skin or mucous membrane is likely to contact with blood or other body fluids, wear protective apron, mask as necessary। जैसे आजकल आप देख रहे हो कोरोना के लिए हम लोग पहनते हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्लव्स मास्क पहन रहे हैं, बल्कि हम तो वो पता नहीं वो सामने का पर्दा प्लास्टिक का आपका, ताकि कोई छींट आपके मुंह पे ना पड़ जाए, कोई उनकी ब्रेथ आप तक ना पहुंच पाए। आपने अंदर से मास्क भी पहना, ऊपर से आपने वो शीट भी पहन लिया, वो शीट जो है आपके माँ, तो वो क्या है कि वो इसलिए है ताकि आप पे कोई किसी किस्म का ब्लड या बॉडी फ्लूइड जो है वो ना पड़े। ये प्रोटेक्टिव एप्रन आप पहन रहे हो, एप्रन की जगह आप वो पूरा का पूरा किट पहन रहे हो, ठीक है, मास्क हम लोग पहनते हैं। सो दीज आर ऑल द प्रिकॉशंस मेजर्स, राइट। अभी आजकल जो जब भी हॉस्पिटल में जाओगे यू विल find people with all standard precautions, है ना, आप लोग भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप लोगों को भी पता है। And then procedures like to cause contamination from excreta including suction, dressing change, urine measurement, toileting and blood specimen collection. सो यही आपका उन्होंने बताया कि वो प्रोसीजर्स जो कॉज करते हैं कंटेमिनेशन, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि भाई आपको ये सारी चीज़ों का कलेक्शन वगैरह चेंज करना है, तो उसके लिए आपको ये सारी प्रिकॉशन मेजर्स का फॉलो करना है। प्रिकॉशन प्रोटेक्ट्स द पेशेंट एंड द नर्स। अब अगर जब आप प्रिकॉशंस करते हो तो प्रिकॉशंस जो है वो प्रोटेक्ट करती है पेशेंट्स को भी और आपको अपने आप को भी, ठीक है। अब
ये कोरोना में जो ये किट वगैरह पहन रहे हैं, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए भी पहन रहे हो, प्लस आप पेशेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी ये पहन रहे हो। Alright, the fourth point is wash hands using vigorous friction under running water with standard soap for a minimum of 10 seconds. This is primary means of preventing infection transmission. Okay. अब क्या है कि आपने हैंड वॉशिंग तो आप लोगों को पता ही है कि हैंड वॉशिंग कैसे करना है। आपने उसको 10 सेकंड तक अच्छे तरीके से अपने हाथ को जोर जोर से मल के साफ करना है, ठीक है, ताकि आप अपनी जो प्राइमरी मीन्स है ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या होता है कि एंटीसेप्टिक सोप एंड लॉन्गर वॉश टाइम should be used in high-risk clinical areas and for invasive procedures may vary according to institutional policy. अब इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी के मुताबिक उसने बात की है कि ये हर हॉस्पिटल में वेरी करता है, लेकिन क्या होता है कि एंटीसेप्टिक सोप जो है एंड लॉन्गर वॉशिंग टाइम शुड बी यूज्ड इन हाई रिस्क क्लिनिकल एरिया फॉर इन्वेसिव प्रोसीजर्स। इन्वेसिव प्रोसीजर्स में ज़्यादातर हमारी सर्जिकल आ जाती हैं, हमारे पास एनजी ट्यूब की आ जाती हैं, कैथेटराइजेशन की आ जाती हैं, आईवी कट डाउन्स वगैरह हैं, ठीक है। दीज आर ऑल इन्वेसिव प्रोसीजर्स और उसके लिए थोड़ा सा लॉन्गर टाइम की ज़रूरत है। हम लोगों के हॉस्पिटल में जब सर्जरी के लिए हम स्क्रब होते थे तो हम लोगों को कम से कम 10 मिनट के लिए अपने हाथ को अच्छे से ब्रश करना होता था। 10 मिनट तक बैठ के अपना हाथ साफ करते रहो, ठीक है। सो हर हॉस्पिटल की अपनी डिफरेंट पॉलिसी है कि वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। Okay, hands should be washed between contact with different patients, between different procedures on the same patient, and before and after gloves are worn. ठीक है, skin flora multiply rapidly in gloves. ठीक हो गया। अब क्या होता है कि आपके हाथ जो है वो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में, मुख्तलिफ लोगों के कांटेक्ट में, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स में, एक ही पेशेंट के ऊपर मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हो जाते हैं। वो इन पेशेंट्स के लिए उसने कहा हैंड्स शुड बी वॉश्ड, ठीक है, हाथ अच्छे तरीके से धोएं और बिफोर एंड आफ्टर ग्लव्स आर वर्न। ग्लव्स पहनने से पहले और जब आप ग्लव्स उतारते हैं उस वक्त भी आपको अपने हाथ अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए, क्योंकि जो स्किन के अंदर जो फ्लोरा है वो बहुत रैपिडली क्या हो जाता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और आपके ग्लव्स के अंदर ही सारा कुछ काम चल रहा होता है, ठीक हो गया। सो गए हो, जाग रहे हो, हेलो किधर हो? सिदरा, सहर, रुबाना, आसमा, इफरा, हबीबा, जूलियस तो चला गया होगा, ठीक है, रोनल्ड, मैं बोलती जा रही हूँ, कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लगता सो गए हो। जी मैम, जी मैम, जी मैम, रुबाना जी मैम, उठे हुए हो, गुड, आपको सुन रहे हैं, वेरी गुड, आंखें बंद करके सुन रहे हो, ये लिसनिंग, ओके बेटा, थैंक यू। ओके, नंबर 5th पॉइंट आता है। 5th पॉइंट में क्या है, adhere strictly to protocols for catheter insertion and care to markedly reduce catheter related sepsis।
अब उसमें क्या होगा, यूज ऑफ एनी कैथेटर, यानी कि यूरिनरी कैथेटर है या वेस्कुलर कैथेटर है, must be essential for care, not merely a convenience for the medical or nursing staff। ठीक है, अब ये कैथेटर जो आप पास कर रहे हो, इसलिए नहीं कहा पास कर रहे हो कि भाई क्या बार बार 2-2 मिनट के बाद जाके उसको बोलो कि भाई यूरिन करो, मेजर करना है, हर 2 घंटे के बाद जाओ या घंटे बाद जाओ, बोलो कि यूरिन करो, देखो हमने मेजर करना है, कितना भी आता है आप उसको मेजर। सो इसलिए हम अपनी सहूलत के लिए नहीं है कि हम बार बार जाए, बल्कि नॉट मेनली ये अपने उसको इसलिए देना है ताकि जो इन्फेक्शन है वो ना बार बार आ रहा हो। ठीक है, अब नॉट मेयरली या फिर दूसरा उसने बताया था वेस्कुलर। वेस्कुलर इज योर जो आईवी लाइन पास करते हो, ठीक है, तो उसमें यू डोंट नीड टू, इट मस्ट बी एसेंशियल फॉर केयर ओनली। आपका जो मेन मकसद है दैट इज गिविंग केयर टू द पेशेंट, राइट। सो ये है कि अगर आपने अच्छी तरीके से लाइन सिक्योर कर लिया, पेशेंट के बाजू को स्प्लिंट कर दिया ताकि वो अपना हाथ ना ज़्यादा हिलाए, है, तो उसमें ये होता है कि भी पेशेंट अगर सो भी जाए और हाथ हिल भी जाए तो आईवी लाइन डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि आईवी आईवी लाइन को आपने स्प्लिंट कर दिया तो वो पेशेंट जो है वो आराम से सो सकता है। और ये सारा पेशेंट की कन्वीनियंस के लिए है, ना कि आप लोगों के आराम के लिए। ठीक हो गया। Any catheter must be inserted under strict sterile condition। फॉलिस कैथेटर पास करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है स्टेराइल टेक्निक का, और उस स्टेराइल टेक्निक में आपने ज़रा से भी क्या कहते हैं अनस्टेराइल तरीके से इस्तेमाल किया तो क्या करोगे, सारा इन्फेक्शन उसके डायरेक्ट ब्लैडर में डाल दोगे। इट कैन बी द, आप देखो कि जो कैथेटर आप इंसर्ट कर रहे हो वो कहीं एक्सपायरी डेट का तो नहीं है, क्योंकि वहां से उसके एक्सपायरी डेट के बाद आप देखो कितना इन्फेक्शन आप अंदर पेशेंट के भेजोगे। फिर आप जो ग्लव्स पहन रहे हो या नहीं पहन रहे हो, कि हम लोग बगैर ग्लव्स के भी कैथेटर पास कर लेते हैं, तो बेटा ये एक सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है, यहाँ से भी आप बिल्कुल डायरेक्ट क्या कर रहे हो, इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर भेज रहे हो। ठीक है, आप आईवी लाइन पास कर रहे हो, जगह ठीक से साफ नहीं करते हो, और अनस्टेराइल तरीके से नीडल कहीं लग गई है गलती से बेड को, तो आप बोलोगे हो अब ये तो कैनुला अनस्टेराइल हो गया। ठीक है, तो अब ये कि कहीं आपको ना खरीदना पड़ जाए, आप कहते हो कि चलो जाने दो, उसको ऐसे ही लगा देते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये बहुत सारी लापरवाहियां जो है वो क्या करती हैं, इन्फेक्शन कॉज करती हैं। Then site care must be performed according to the CDC guideline and institutional policy के मुताबिक ये इस्तेमाल करना चाहिए, साइट केयर करना चाहिए। All connection sites जितने भी हैं are potential source of contamination। The catheter system should be manipulated only after strict hand washing or close और ग्लव्स डोनिंग, राइट। तो क्या है कि आपके जितने भी कनेक्शंस हैं वो क्या होने चाहिए, पोटेंशियली सोर्स है आपके इन्फेक्शन के। सो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग और ग्लव्स को, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ग्लव्स पहनना नहीं आता। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पहन तो एक एक ग्लव्स तो बड़ा अच्छे से पहन लेते हैं, दूसरे ग्लव्स को अनस्टेल करके पहनते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि ग्लव्स को आप किस तरीके से स्टील ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट।
सिक्स्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है कि डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय adhering to the established guidelines। अब उसके अंदर क्या आएगा, शेयरिंग ऑफ इक्विपमेंट बिटवीन पेशेंट शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। ठीक है, अब जो इक्विपमेंट आप शेयर करते हो बिटवीन द पेशेंट, ठीक है, ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहीं से क्रॉस कंटेमिनेशन शुरू होता है। कि जो मैंने ये ट्रे यूज़ किया था तो मैंने तो ड्रेसिंग कर ली, अब बाकी का तुम इसके इसी से कंटिन्यू कर लो। तो ऐसा नहीं करना क्योंकि यहीं से हम क्या करते हैं, क्रॉस कंटेमिनेशन शुरू कर देते हैं। इक्विपमेंट नीडिंग केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन, decontamination, equipment needing care, decontamination include that which cannot be autoclaved, such as transducer, monitor parts and oxygen ventilator equipment जो है इनको आप ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हो। सो आपने इनको बहुत केयरफुली डिकंटेमिनेट करना है। कैसे कंटेमिनेट, आप स्पिरिट स्वैप से भी साफ कर सकते हो ताकि अच्छे तरीके से साफ हो जाए। कोई आपके पास से अल्कोहल स्वैप हो सकते हैं, उसके साथ आप अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं ताकि ये आपके जो एरिया है ये जरा थोड़ा सा अच्छा से साफ हो। जो चीज़ें स्पिल हो जाती हैं, जैसे दवाई गिर गई, मेडिसिन गिर गई है, क्या इंजेक्शंस गिर गए हैं, एक स्पिल है ना, तो स्पेशली ब्लड एंड अदर एक्सक्रीटर्स शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली। वो स्पिल, और फिर दूसरी उसने बताया कि ये स्पिल्स में आपके जो ब्लड है, यूरिन है, ठीक है, आपका एक्सक्रीटर जो भी है, एंजिटिव क्या जो सिक्रीशन है, ठीक है, आप किडनी ट्रे में डाला और किडनी ट्रे हिल गया, ये स्पिल्स जब होते हैं तो आपको उसको अच्छे तरीके से दोबारा से साफ करना है, राइट। फिर है पर्सनल विद एक्टिव इन्फेक्शन, ठीक है, personnel with active infection, especially upper tract, respiratory tract infection and herpetic lesions should be restricted from patients contact। ठीक है, अब वो पर्सनल जिनके पास एक्टिव इन्फेक्शन है, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह हो रहा है, ठीक है, छुट्टी नहीं की और ड्यूटी कर रहे हैं, इन लोगों को आपको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है उन पेशेंट के कांटेक्ट से, क्योंकि आपसे उनको सारा मिलेगा इन्फेक्शन। बहुत दफा से होता है कि फ्लू है और वो मास्क पहन के तो पेशेंट के पास चले जाते हैं, तो ये काफ़ी नहीं है, उनको वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ड्यूटी चेंज कर लो, किसी ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे इसका फर्क ना पड़ता हो, ठीक है। सो क्रिटिकली एक पेशेंट के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। नंबर 7th पॉइंट, ड्रेसेस शुड बी चेंज्ड एज फ्रीक्वेंटली एज नेसेसरी। ठीक है, जितनी ड्रेसिंग्स हैं डेली के डेली ड्रेसिंग्स का चेंज होना जरूरी है, और अगर डेली में भी अगर दिन में 2 दफा भी जरूरत पड़ जाए या 3 दफा जरूरत पड़ जाए, हर शिफ्ट में, जैसे कि सुबह दोपहर शाम की शिफ्ट में अगर एक दफा ड्रेसिंग हो जाती है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि डर्टी ड्रेसिंग के साथ इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ता है। क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ साइट्स इज प्रिवेंटेड बाय converging each area with a separate dressing। अब क्या होता है क्रॉस कंटेमिनेशन में, आपने क्या किया कि जो एरिया विद सेपरेट ड्रेसिंग, आपने एक दफा ड्रेसिंग चेंज की है तो वो ड्रेसिंग जो है वो आपको contamination site is prevented by converging each area
विद सेपरेट ड्रेसिंग। सेपरेट ड्रेसिंग के साथ आपने हर ड्रेसिंग को चेंज करना है। वो डर्टी ड्रेसिंग को आपके पास एक पेपर बैग होना चाहिए जिसके बीच में डाल के अच्छे तरीके से तो फिर आप उसको फेंको। ठीक है, अगर ओपन आप ऐसे फेंक दोगे तो वो इन्फेक्शन जो है वो मक्खियों के थ्रू इधर उधर फैलेगा। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप जब उसको डिस्पोज करो भी तो अच्छे तरीके से करो। वुंड केयर वेरीज अकॉर्डिंग टू साइट। ठीक है, जो वुंड के जो एरियाज हैं वो हर साइट जो है वो सेपरेटली आपको अकॉर्डिंगली वो साइट को केयर करनी है। लाइक इन इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी के मुताबिक आपको हर साइट के लिए different. You know, if you are using the perineal area, तो उस साइड के लिए आपको जो केयर की है आपको नए सिरे से दोबारा से अपना सारा हैंड वॉश करके सारे हैंड ग्लव्स चेंज करके एंड देन यू नीड टू वर्क ऑन द अदर साइड। ठीक है, aseptic technique is an added precaution prevent contamination of a person, object, or site of microorganism. It may include hand washing and the use of sterile gloves and dressing supplies for an open wound. अब एसेप्टिक टेक्निक को आपने इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि एडेड टू प्रिकॉशन टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन को फैलाने से बचाना है फ्रॉम अ पर्सन, किसी शख्स से, ऑब्जेक्ट, ये जो चीज़ें आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, या ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या सर्टेन ऑर्गेनिजम्स उसे बचाने के लिए इस्तेमाल। अब जैसे हर्पीज वाले पेशेंट हैं, हर्पीज वाले पेशेंट कंटेमिनेट अगर हो जाता है, पेशेंट जो है वो उसके जो स्केल्स उतर रहे हैं ना, वो ही जाके दूसरे को भी अगर लग जाए तो हर्पीज हो सकती है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ट्रीटिंग दिस हर्पीज वाले पेशेंट, और उनको अपने हमेशा से लुब्रिकेट करके रखना है ताकि ये इसके स्केल्स उड़े ना। ड्राई होता है ना तो फिर वो स्केल्स निकल के उड़ता रहता है। तो आपने पेशेंट को भी बचा के कह के रखना है कि ये बैठ के छीलते ना रहे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर है वो खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ उसको आपने लुब्रिकेट करके रखो ताकि वो उड़े ना इधर उधर जाए। प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, by following the CDC guideline for infection and control of isolation. Be aware that active immunization against hepatitis B is recommended for the health care. ठीक है, be aware that the active immunization जो है वो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी के खिलाफ जो इम्यूनाइजेशन इस्तेमाल हो रही है वो रिकमेंडेड है फॉर द हेल्थ केयर पर्सनल, ताकि उनकी नीडल उनको चुभ ना जाए। हेपेटाइटिस बी पेशेंट के साथ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर इनकी नीडल आपको प्रिक हो जाती है तो ये यू कैन गेट हेपेटाइटिस ऑल्सो। ठीक हो गया, and who have intimate contact with the person already infected. Those risk of infection with hepatitis B is substantial. ठीक है, सो वही बात है जो आप लोगों को मैंने बताया कि उनकी नीडल अपने बहुत ख्याल से अपने उनके साथ काम करना है, क्योंकि फिर क्या होता है बीमारी तो लगनी ही जाती है। केयरफुल होकर काम करना चाहिए। Then separate patient with the diagnosed infection or possible or other patient in the critical care unit to prevent cross contamination.
पेशेंट जो कि आपके पास डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम के साथ है, ठीक है, इन्फेक्शन के साथ है। अब अगर पॉसिबल हो सके तो आपने क्या करना है कि it can infect from one to another person in the critical care unit। अब एक से दूसरे को ये लग सकती है, तो इसके लिए क्रॉस कंटेमिनेशन को आपने प्रिवेंट करके रखना है। सी द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे आपने पेशेंट का बेड रखा है। एक एक डोली का डिस्टेंस इज नॉट इनफ, ठीक है। वो डोली के साथ जोड़ दिया दूसरा बेड, उसके साथ जोड़ दिया दूसरा बेड, तो ऐसे नहीं करना है आपको। एक अच्छी स्पेसिंग के साथ करना चाहिए ताकि क्रॉस कंटेम, हम बेडिंग करते हैं और वही बिस्तर पे हम साथ वाले के बिस्तर पे हम बेडिंग रख देते हैं, चादरें रख देते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि इसका इन्फेक्शन दूसरे को लग सकता है। प्रोवाइड पेशेंट टीचिंग, बच्चों को आपने टीचिंग प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से आप अपना ज़्यादा अच्छा तरीके से ख्याल रख सकते हो। डिस्चार्ज होकर घर जाओगे तो आपने अपने बर्तन भी बल्कि अलग रखो फिलहाल, ताकि आपसे इन्फेक्शन घर के दूसरे फैमिली मेम्बर्स को ना पहुंचे। या फिर आपने अगर ग्लास का इस्तेमाल किया है तो आप कोशिश करो कि अपनी चीज़ें दूसरी, हाँ, कुछ कम से कम कुछ देर के लिए आप उनके साथ ज़रा थोड़ा सा वक्फा रखो, ताकि क्या है कि आपसे इन्फेक्शन उनको मिल सकता है। हाय, ये सारी कहानी का निचोड़ निकाले। Proper hand washing is the primary means to prevent infection transmission। सब प्रिवेंशन को दूर करने के लिए आपके पास हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक आपके पास होना चाहिए। Intravascular catheter related sepsis is a primary cause in septicemia and in critically ill patient, ठीक है। Approximately 50% of people who became septic die as a result। Gloves are indicated to prevent skin and mucous membrane exposure to blood or and fluids, ठीक है। Patients should be strongly encouraged to inform others of a history। एक दूसरे को आपको बताना चाहिए कि भाई ये जो हिस्ट्री है ये कैसे हुई, कैसे इन्फेक्शन फैला, ठीक है। मेजर इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप लोग निकलो, कभी दूर खड़े होके ये जो पकोड़े बना रहे होते हैं उन लोगों को ऑब्जर्व करो। वो जो दूर खड़े होके जो समोसे बना रहे होते हैं इन लोगों को ऑब्जर्व करो। ये लोग जो जलेबी बनाते हैं इनको दूर खड़े होके ऑब्जर्व करो कि ये बनाते कैसे हैं। पानी पूरी वाले को देखो जरा, पानी पूरी वाला जो है जो गोलगप्पे वाला है, ठीक है, वो गोलगप्पे कैसे बना रहा है, ठीक है। उसके अंदर वो किस हाथ के साथ वो जो चने है उसके बीच में डाल रहा है और उसके बाद आप वो पकड़ा रहा है। सो यू नो इट्स अगर सारा कुछ देखने लगे, ये सच्ची बात है, दिल बहुत खराब होता है ना। लुबाना पकोड़े खाएगी, किधर है, खुद से बनाओ। जो कुछ करना, आज मौसम बहुत अच्छा है, खुद से पकोड़े बनाओ और खाओ, बाजार से मत लो, है ना। एक तो मेरी यहाँ 5 बजे तक ड्यूटी होती है, मेरे घर वालों ने 5 बजे चाय पीनी होती है, मेरे जाने तक वो लोग चाय पी चुके होते हैं, इसलिए मैं पकोड़े भी नहीं बना सकती उनके लिए आज। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखें। फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल द टीम वर्क है। अगर आपकी टीम अच्छी है तो फिर आप इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। यस मैम, नो मैम,
बाजारी पकोड़े नहीं खाना, बनते तो बड़े मजे के, लेकिन क्या है कि वो बनाते कैसे हैं वो देखो, उनके हाथ देखो, जो रोटी और नान और ये सब कुछ बना रहे होते हैं माम से, बड़े मजबूर हो जाते हैं कभी अपने लिए खाना वाना मंगाने के लिए। लेकिन अगर आप देखो उनको, मैं अक्सर गाड़ी में बैठ के ना तो इन लोगों को ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, और आप सच्ची बात है, आप यकीन करो कि जब देखो तो मेरा दिल नहीं करता खाने को। So truth about hand washing is that we all know well, ठीक है, हम सब इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, और we forget when needed, जब जरूरत होती है तब हम सब कुछ भूल जाते हैं और अपना वही गंदे हाथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। We teach more than we practice, हम पढ़ाते पढ़ाते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है प्रैक्टिस बहुत कम है। You give my advice, I'm not using it, ये वो वाली बात हो जाती है। मैम अगर अकेले हों तो फिर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, अकेले हों तो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, हाथ तो साफ कर सकते हो ना। अगर आपने अपना हाथ अच्छे से साफ कर लिया तो आप प्रोसीजर्स घर में भी करो तो आप इंस्टेल टेक्निक से कर सकते हो। सपोज आप घर में किसी को आईवी लाइन पास कर रहे हो, ये तो है आपके पास सब कुछ स्टेल चीजें पड़ी हुई है, ऑल यू नीड टू डू इज टू वॉश योर हैंड, ठीक है, आप सारा काम कर लो, चीजें तैयार रेडी कर लो, ठीक है, और फिर अब जब प्रोसीजर करने लगो जल्दी से हाथ धो लो। और अगर आपके पास स्पिरिट स्वाब्स पड़े हुए हैं तो आप आखिर में आके अपने हाथ पे थोड़ा सा वो एक स्वाब लेके हाथ पे अच्छी तरीके से मल लो, आपको और हाथ स्टर्ल हो जाएगा। आपने अकेले में कैथेटर पास करना है, आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, आपने सारी चीजें अपने पास इकट्ठी कर ली है, कौन कौन सी चीज कहाँ पे जानी है, किसको मैंने पहले अनस्टॉल करना है, किसको मैंने स्टॉल यानी कि अगर उसको आप खाली हाथ से भी जोड़ रहे हो तो आप उसको सारा कुछ कर लिया, अब आपने सिर्फ स्टॉल टेक्निक से हाथ काम करना है, तो ऑल यू नीड टू डू इज टू वॉश योर हैंड्स। चलो जनाब हाथ साफ है, मैंने सारा पेशेंट तैयार करके रखा है, यू कैन पास कैथेटर वेरी इन ए स्टिल मैनर। आप अगर अकेले हैं तो आप फिर भी बहुत इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, इट्स नॉट मुश्किल, ठीक है। आप किस इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं? अगर अकेले हैं तो आप कौन सी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं जो कि आप नहीं कर सकते? We blame others then self introspection, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं, ठीक हो गया। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फेक्शन कंट्रोल? वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, हम सब हम ये जो स्टेथ गले में डाले हुए हैं तो आप यकीन करो ये स्टेथ आप एक पेशेंट को इन्फेक्टेड पेशेंट को आप उसके हार्ट बीट वगैरह सब कुछ देखते हैं, तो क्या हम ये स्टेथ को अच्छे तरीके से स्पिरिट स्वैप से साफ करके हम सब की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने ये स्टेथ अच्छे तरीके से साफ करने के बाद क्या हम दूसरे पेशेंट को चेक करते हैं या उसी को हम गले में डाल के तो आगे चल पड़ता है? ठीक है, अभी आप लोग थोड़ी सी ब्रेक करो, हुमैरा ने नमाज पढ़नी होगी, आप लोग जाके नमाज पढ़ो, और मैं जब तक आपको
छोटा सा ब्रेक देती हूँ, ये आवाज बंद कर रही हूँ, मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आवाज बंद कर रही हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा सा हाँ, जिसने वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, सब कुछ करके 10 मिनट में वापस आओ, हम दूसरा इन्फेक्शन पड़ता है।
नो वॉइस नहीं बेटा, नो वॉइस मैंने बंद की हुई है ना आपकी आवाज। मैंने मैंने आवाज बंद की हुई है ताकि आप लोगों को मैंने टाइम दिया था कुछ पढ़ लो। ठीक हो गया? मैं इधर ही हूँ, अभी जाना नहीं।
गई। अब मैं आ गई हूँ। नो वॉइस सिद्रा जमाल, मैं आ गई। आवाज आ रही है? दो एक चीजें थी फोटो कॉपी कराने वाली, वो मैं करके आई हूँ। ओहो, अच्छा हो गया था उधर चली गई। मेरे कबर्ड के साथ चाबी लटक रही थी। मेरा दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता इकट्ठा ही कर लिया था। वो भी मैंने इकट्ठा कर लिया, ले लिया। बाकी सुनो, कोई रह गया हो तो उसकी अटेंडेंस लगाओ। आसमा की है, जूलियस, हबीबा, लुबाना, इफ्रा, रोनल्ड, सहर और सिदरा। सादिया, आप आई हो? सिदरा नहीं आई ना? आई है ना सिदरा जमील, आई है। सादिया नहीं आई है ना? सादिया किथे है? कोई नहीं है। सादिया इज नॉट हियर। ओके, अब मैं ये फाइनलाइज कर दूं। 2 4 6 8 2 4 6 8 student present, 8 9 10 11, 3 students are absent। चलो जनाब, हमने फाइनलाइज कर दिया। Ouch! कल भी आपके कह रही थी सिद्रा नंबर नहीं आई ना? नहीं, सिद्रा आई है बेटा। सादिया और सिद्रा के नाम इकट्ठे इकट्ठे मैं क्या करूं? आपकी प्रेजेंट लिख दी थी मैंने। डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। I have written your name. I have marked your present. You need not to worry. चलो जी, अब हम कौन कौन नहीं आया हमारे पास? आबदा नहीं आई है हमारे पास, सादिया नहीं आई है, और कौन नहीं आया हमारे पास? सिदरा, सादिया और तीसरा चौथा बंदा कौन है? आबदा, नीलम। नीलम किधर होती है आजकल? कल आई थी तो आज नहीं आई। रेड पेंसिल दो मैंने। बेटा कल भी करती जा रही है। मैं आई थी तो आप लोगों की, आपकी बेटा मैंने प्रेजेंट लगाई है ना सिद्रा जमील? तीनों दिन की प्रेजेंट लगी है, बल्कि उससे पिछले दिन 3 दिन की भी लगी हुई है। काहे को फिक्र करती है रितु? काहे को फिक्र नहीं करने का? आपकी प्रेजेंट लगी है। ठीक है, कल भी आना, कल भी प्रेजेंट लगाऊंगी मैं आपकी। गुड हो गया? बेटा पढ़ाई करना बहुत सारी, ठीक है, अच्छे से, ताकि मैं जहाँ कहीं भी होंगी मुझे पता लगे। मैं, मेरी नज़र आप लोगों की इस पे ही होगा। और मुझे ज़रूर मैसेज करके बताना कि हम सब पास हो गए और अच्छे नंबर से डिस्टिंक्शंस लेके पास हुए। मैं आप लोगों की इस रिजल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। और क्या बताना था आपको? आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन अगर चाहिए होगी तो मैं वो भी दे दूंगी आपको। हो हो, समझ में नहीं आ रहा मैं काम कहाँ से शुरू करूँ, काम कहाँ पे जाके खत्म करूँ। इतना काम है, सुबह उठने का दिल नहीं करता मेरा, इसलिए क्योंकि मैंने ढेर सारी पढ़ाई वो काम करना होता है। यहाँ से जाऊंगी तो भी खाना बनाऊंगी,
क्या पकाऊं? इतने क्या पकाना है मैंने जाके? पैसे नहीं है। शरा भाई से पूछती हूँ निकला है कि नहीं। हेलो, गुड इवनिंग। आप निकल आए हो कि अभी निकल? कि देखा कितनी जरूरी बात थी मेरी करने वाली। अब मुझे पता लग गया मुझे क्या पकाना है। जाके जाके मैं मच्छी बनाऊंगी। मच्छी मच्छी खाएंगे, मच्छी खाएंगे। फिश फिश फ्राई करेंगे। नहीं, फिश नहीं फ्राई करेंगे, हम फिश कहाँ फ्राई करेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पता है? मैं निकाल
निकाल के देखती हूँ और बताती हूँ। तो बहुत कुछ है इधर। इधर 60 यूनिट खाली पड़ा है। मैं आप लोगों को किस तरीके से पहुंचाऊं बेटा? Okay, I've got lot of circulation and exercise, very important. Do you want to save the changes you made? Yes. बेटा ये जरूरी है। What happens to the heart during exercise? ये मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी। ठीक हो गया? ये भी बड़े मजे की आपको हमेशा से अच्छे से याद रहेगा। और ठहरो मैं ये निकाल के पहले डेस्कटॉप पे रखूं। What happens during exercise? What happens to the heart during exercise? ये जरूरी है। ये ना आपके लिए एक मैंने और कल के लिए जो नया टॉपिक निकाला है वो है एक्सरसाइज एंड व्हाट? एक्सरसाइज नहीं, सर्कुलेशन एंड एक्सरसाइज। सर्कुलेशन एंड एक्सरसाइज है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? व्हाट हैपेंस टू द हार्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मैं इसको अभी बंद करूंगी। सो टुमारो विल सी के भी हम या मैं आपको उसकी शक्ल दिखाऊं पहले थोड़ी सी, देखोगे? लो, इधर तो कुछ भी नहीं है। मैं ना अभी आपको सिर्फ अभी मैं आप लोगों को सिर्फ उसके थोड़ा सा इंट्रो बताऊंगी कि कल जो हम पढ़ेंगे दैट इज रियली वेरी गुड किस्म के वो है। ठीक है? अभी तक प्रीव्यू ही नहीं हुआ तो अभी तक सर्कल चल रहा तो, लेकिन कल हम ये पढ़ेंगे 4 से 5। होय ये भी कोई टाइम है मेरे लिए। 3 से 4 अच्छा भला टाइम था। हो गया, चलो। ये है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सरसाइज, व्हाट हैपेंस टू हार्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? इसमें टास्क है आपके पास, क्या है टास्क? देन द हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स क्या है, डायग्राम ऑफ द ब्लड वेसल में हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ द ब्लड अराउंड द बॉडी में कैसे हो रहा है।
right? Remember हम क्या याद कर सकते हैं? Points to ponder. How can we measure the heart rate? Take your pulse check, right? And how blood is pumped around the body. ये तो आप लोगों को आते ही होगा. ठीक हो गया? And then changes occur in the body during exercise. Yeah, another change you will experience. This is long-term effect of exercise of circulatory. और ये है this is the long-term affecting training. क्या है? Long-term effects में क्या आएगा? And then long-term effects of exercise after aerobic training में क्या होगा? Circulatory importance. Very important बेटा, ये ना बड़े मजे की चीज़ है, इसके साथ आपको ये recovery response. Thus finish. So this was all about your, ये हम देखेंगे कल. ठीक हो गया? साथ आखिर में छोटी सी एक्सरसाइज भी. ओके, सो मैं यहाँ पे बंद करूँगी, राइट? और विल कंटिन्यू टुमारो. ओके, बाय बाय फॉर नाउ.